कांग्रेस के उखाड़ लिया है, पहले ये बताइए हमको। 70 साल में क्या उखाड़ा है? कड़ू का तेल 400 रुपया हमें 2 लीटर मिल रहा है। 400 रुपया का लेबर काम करेगा क्या तेल पी करके रहेगा साहब? जय बौसीर भाजपा वालों को भी है, ठीक है, बौसीर है, लेकिन वो खुल के कह नहीं पा रहे हैं कि भैया हमको भी बौसीरिया हुआ है। हम टैक्स भरते हैं ना, 63% टैक्स भरते हैं हम, व्हाइट मनी कमाते हैं हम। 1 रुपया हमारा हम लोग का हराम का नहीं है, तो हम पूछेंगे भाई। ये जो लड़का है इसका बाल जो है वो बहुत खतरनाक वाला है, मुर्गी रंग है। कहाँ से है? हाँ, ये आईब्रो क्यों कटवा लिए हो? फैशन वाला है ना, फैशन है। अच्छा, ये बाल कलर कराने का कितना पैसा लगता है? ज्यादा नहीं, 5 रुपया। भाजपा सरकार अच्छी है, बहुत अच्छी है। अरे इतनी अच्छी है कि एकदम मजा आ गया है। मजा आ गया। चोखा भात खिलाएगा 6 महीने के बाद, सबको तो समझ में आएगा। सरसों का तेल 220 रुपया किलो हो गया है। भाई चाचा कह रहे थे कि पहले 100 रुपए कमाते थे, अब 400 कमा रहे हैं। एकदम कमा रहे हैं। इनको जॉब मिला है ना वहाँ पर। पूछिए ना, सबका तेल निकल रहा है महंगाई से। बाजार में जाके देखिए, प्याज महंगा हो गया है, तेल क्या बाबा? जितना गरीब दुखिया बाना महीना में 3 बेर कोटा छोड़ावा ताना खा ताना बैठ के राज अलग कर रहा है। हम लोग को पता चला 2 बेर नहीं, 3 बार मिलता है हमारा फ्री। भैया आप महंगाई की बात कर रहे हैं, उनकी बात सुनिए। गरीबों तक 2 बार राशन पहुंचा। ये बताइए, मकान मिला हमको। घोड़ा रोड पे चलता है ना, बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी देखे हैं आप? दोनों तरफ से पट्टा लगा रहता है, न इधर देखो न इधर देखो, सीधा रोड पे जाओ। वही हाल इन आदमियों का हो गया है इस समय। इनको घोड़ा बता रहे हैं? नहीं, उनको नहीं बता रहा है भाई। इस देश की जनता को 2000 रुपए दे रहे हैं वो। उधर पेट्रोल पंप पे चाप रहे हैं, इधर सरसों के तेल में चाप रहे हैं। प्याज महंगा हो गया, 40 रुपए किलो हो गया। भैया अभी तो आप सरकार के साथ थे, बुराई कर रहे हैं। बुराई नहीं कर रहे हैं, हम बुराई कर रहे हैं। हमारे न महंगा न सामान हो गया है कि हम लोग क्या किए। मैडम, आज के डेट में ये बताइए 2 बार राशन मिल रहा है फ्री में, कौन सरकार दिया है आज तक? बताइए। वही तो बोल रहे हैं कि आज तक बताइए कौन सरकार दिया? 2-2 हजार रुपया कौन खाते में डाला है? बताइए ना। बताइए। अरे भाई, कांग्रेस वाले चाहे कोई बोला ना कोई बोले, मैं बोल रहा हूँ इसका जैसा वोटर हूँ। हम जवाब दे रहे हैं। जवाब देंगे। आज तक कांग्रेस होती, ये समझ लीजिए देश भी डूब गया होता। डूब गया होगा, यही समझ लीजिए। एकदम सही बोल रहे हैं। 60 साल में जो कांग्रेस था बहुत खराब था ना, क्या क्या चीज नहीं बनाया। और इनसे पूछिए 6 साल में क्या क्या बचा देखो जो बेच नहीं दिए। 70 साल में कांग्रेस के झांझ उखाड़ लिया है, पहले ये बताइए हमको। 70 साल में क्या झांझ उखाड़ा है? गुलाम बना देता, गुलाम बना देता, कांग्रेस गुलाम बना देता। भाषा जो है, सरकार अच्छा काम किया था, अच्छा काम किया है। मैं भी बोल रहा हूँ। जवाब देखिए, भाषा पर मर्यादा रखिए। ये मीडिया है, सही है ना? कोई भला कोई बुरा नहीं, इस देश सब देश के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है? आप बताइए क्या काम हुआ? अरे एयर इंडिया बिक गया, रेलवे बिक गया। 70 सालों में क्या काम हुआ, सवाल कर रहे हैं आप? 70 साल में क्या नहीं हुआ ये पूछिए उनसे। क्या किया है? उनसे पूछिए। कांग्रेस बाथरूम नहीं था घर में, कोई चावल नहीं था, फ्री का राशन कौन दे दिया? 2-2 हजार रुपया कौन चला? आज बोलते हैं महंगाई है, हर आदमी 1000 रुपया कमा रहा है। क्या बिका? इसके पहले कोरोना भी आया था। नहीं, आप बताइए क्या बिका? एयर इंडिया बिक गया, टाटा ने खरीद रहा है, रेलवे बिक रहा है, ये बिक गया। अभी देखिए ऑयल वाला बिक गया है, पेट्रोल पंप, पेट्रोल वाला, कोयला अडानी, देखिए कोयले का किल्लत आ गया है ना, ये अडानी ग्रुप का देन है। अभी ये राशन जो फ्री में मिल रहा है ना, जिस दिन बंद कर देगा उस दिन समझ में आएगा कि चोखा और भात कैसे खाया जाता है। अभी समझ में नहीं आ रहा है ना। आप लोग मीडिया वाले हैं, अपने घर से कोई नहीं खिलाएगा। देखिए आज यूपी में कौन, इसके पहले कोई रोड ऐसा नहीं था, इतना खड्डा नहीं था। कौन रोड से आज चलिए चाय पीते जाइए, अखिलेश का क्यों नहीं हुआ? जितना रोड का, जिस रोड पे आप खड़े मैडम जी, हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में, योगी आदित्यनाथ महाराज जी,
वो यहाँ पर 3 बार 4 बार सांसद रह चुके थे ना, यही क्षेत्र था ना, कोई रोड सही नहीं था। आज मंत्री हुए हैं, जब अखिलेश ने पूरा जाल बुन दिया प्रदेश का, तो उस पर उन्होंने काम किया, आज दिखाई दे रहा है। ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी जाल बुने तब योगी जी। अच्छा सुनिए, लाइट का जोड़े इनसे पूछिए कभी खाना खाए थे इसके पहले? 7 साल के पहले, 5 साल के पहले 8 घंटा दिन में लाइट था, 8 घंटा रात को। अब क्या है, 24 घंटा लाइट मिल रहा है, रोड भी सही है। क्या चाहिए जनता को, क्या चाहिए जनता को, क्या चाहिए बताइए। सुनिए, आपसे लाइट पे वो कह रहे हैं कि पहले बिजली सस्ता थी, अब कितनी महंगा हो गई। ये बताइए, क्या अब मीटर नहीं लगा तो पैसा कहाँ से आएगा? सरकार के कैसे जनता के दिया जाएगा? जो कर्मचारी है पगार कहाँ दिया जाएगा? चोरी का घुसुल्ली चाहिए। सबसे ज्यादा बिजली यूपी में ही महंगी। नहीं, कहीं नहीं महंगी। बम्बई में मैं रहता हूँ, बम्बई में मैं रहता हूँ, 12 गुना ज्यादा बिजली महंगी है। अगर वहाँ 200 का है तो यहाँ पर सीधे उसका 12 गुना कर लीजिए। बम्बई में मेरी बात, मेरी सैलरी अभी ओमान से आया हूँ, ठीक है भैया, पेट्रोल की बात कर रहे हैं। ओमान में अभी जो है, ठीक है ना, 52 रुपए लीटर ओमान में है। ओमान में जहाँ पैदा होता है। अब मैं 11 मुल्क घूम चुका हूँ। अगर किसी को सर्टिफिकेट चाहिए तो मैं दे दे रहा हूँ, ठीक है। अगर ईरान में अगर पूछेंगे कि जो नौकरी वहाँ करता है, अगर गवर्नमेंट 1 रुपए बढ़ाता है पेट्रोल का दाम, तो 500 रियाल उसके अकाउंट में ऑटोमेटिक पहुँच जाता है। यहाँ पर क्या मिलता है? भैया एक बात सुनिए, एक बात बताइए, सुनिए एक बात बताइए, ये बात बोले हैं, सुनिए, पेट्रोल के बारे में मोदी सरकार बोला है कि उसको जीएसटी में लाने के लिए, तो राज्य सरकार क्यों नहीं साथ दे रही है? आप एंकर है ना, आपको मालूम है ना, क्यों नहीं आ रही है? आखिर आए सभी राज्य सरकार साथ दे उनका। अरे भाई लाइए जीएसटी में लेके आइए। और जो जीएसटी का बकाया पड़ा है उसके बारे में क्या कहेंगे? ये बताइए, सुनिए उसके बारे में नहीं पता। बताइए ना, आप कितने पढ़े हैं? कितने पढ़े हैं? कितने पढ़े? ये बताइए, बोल रहे थे कितने पढ़े? बताइए, कितने पढ़े? नहीं झगड़ा नहीं, जीएसटी का फुल फॉर्म मालूम है आपको? नहीं, हमको अभी बता दीजिए ना, बताइए मीडिया फिर क्यों इस तरह बात कर रहे हैं आप? कि आपको मालूम है कि हमको नहीं मालूम है? बताइए ना भैया, आप बता दीजिए। मेरे कहने का मतलब ये जो बोल रहे हैं, अगर 28% जीएसटी लगाता है, फिर भी 56 रुपए लीटर प्रति लीटर पूरे देश में आएगा। सबसे उत्तम जो इसका है 28 रुपए। सुन लो भाई, 28% ये ना सबसे ज्यादा। अगर 28% पेट्रोल रखता तभी 56 रुपए पर लीटर आएगा, लेकिन क्यों नहीं ला रहा है? और ये बोल रहे हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए, जब हम लोग ये जो बोल रहे हैं कि इनके ये अखिलेश के जमाने में, मैं अखिलेश के जमाने में, सुनिए ये मेरे साथ में है, मेरा जूनियर है ये साथ में, मेरा जो है 83% है। मैं इसी नेहरू इंटर कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। यही बोले थे अखिलेश कि जो लड़का हाई स्कूल में पास करेगा उसको पीसी टैबलेट दिया जाएगा, और जो लड़का इंटर पास करेगा उसको जो कि अपना लैपटॉप दिया जाएगा। ठीक, रुकिए 1 मिनट, मेरी बात सुनिए। उसमें ये नहीं बोले थे किसी की जात को, किसी जात की उसके वार्डन नहीं किए थे, ये अल्पसंख्यक है, एसटी कोटा है, एससी कोटा है, कुछ भी नहीं। लेकिन मेरा 83% होने के बाद यहाँ पे जितने लोग हैं, एक ही दो होंगे जिसके 83% रहा होगा 2012 में। तो मिला कि नहीं? मेरे पास नहीं मिला। अच्छा, आज तक हमको स्कॉलरशिप नहीं मिला। अच्छा, ठीक है, ये बताइए हम लोग को, ये जो बोल रहे हैं आए थे, सबसे ज्यादा घोटाला शिक्षा में जो कराए हैं माननीय अखिलेश जी कराए हैं। देखिए आरोप लग रहा है। तो 83%। अरे मैडम, काम जो भी कोई भी करेगा उसका नाम होगा, उसकी तारीफ होगा। मैं जो बोला हूँ ये रोड का जाल बुनने वाला अखिलेश ही है। ओरिजिनलिटी बात तो यही है। अब मान लीजिए किसी का बच्चा हो, अगर हम बर्थडे मनाने पहुंच जाए तो हमारा बच्चा हो जाएगा क्या? वो सही बात है। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। कहाँ गए वो भैया, भाजपा वाले भैया? कह रहे हैं किसी का बच्चा होगा, बर्थडे मनाने चले जाएंगे तो अपना बच्चा थोड़ी कहते। एक बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो यदि किसी का बच्चा अगर रेप कर दे तो ये भी तो नहीं कहना चाहिए बच्चा था, नादान था, गलती कर दिया, ये भी तो बताइए। अरे मुलायम जी आप एंकर है ना, ये कहे कि सपा प्रमुख कहे कि नहीं कहे बात को, तो कहीं योगी जी ठोक रहे थे, क्यों सपा वाले चिल्ला रहे हैं? फिर बताएं जरा, बताएं इसी बात को। रोड का निर्माण किसने किया था? रोड का निर्माण किसने किया? कौन का निर्माण किसने पास किया था? किसने पास किया था? रोड का निर्माण किसने पास किया था? भैया कौन से रोड का? सभी रोड। देखिए क्या कह रहे हैं चाचा? नहीं कह रहे, हल्ला नहीं करिए, हल्ला नहीं करिए।
चाहिए। हल्ला नहीं करिए आप लोग। ये देखिए, ये लोग कोई आरोप लगा रहा है, कोई प्रत्यारोप लगा रहा है। बताइए रोड पे काम किसने किया? हम लोग देखिए, हम लोग किसान हैं। हाँ, किसान है। ठीक, हम लोग अनाज पैदा करते हैं। पूरा भारत जो अनाज खाता है, कोई भी है अनाज से ही जो है जीवित है पूरे भारत में। तो हम तो यही चाहेंगे कि किसानों के बारे में कोई भी सरकार हो, ठीक ना, वो सुने। किसानों के बारे में कोई भी सरकार रहे वो ध्यान दे। आप लोगों के लिए 2-2 हजार रुपए दिया जा रहा है, आप क्या चाहिए? 2-2 हजार रुपया दिया जा रहा है, तो मान लीजिए सबको दिया जाए ना, सबको मिलना चाहिए। जो उस पात्र में है, जो उस पात्र में आता है, उन सभी लोगों को मिल रहा है, ऐसा सरकार का दावा है। मान लीजिए पात्र है, ठीक ना, मान लीजिए ये जो कर्ज माफी हुआ है, लघु व सीमांत का हुआ है ना, लघु सीमांत। हम बड़े काश्तकार हैं, तो हमको भी मान लीजिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हमारा बैंक में कुछ लेन देन नहीं है, कर्जा नहीं है, तो हमको भी तो सरकार को कुछ देना चाहिए। आज हमारे बताइए पुराली का समस्या आपके पास इतनी जमीन है कि आपको, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, तो लेकिन हम किसान है ना, हम तो जानते हैं ना किसानी परेशानी क्या होती है। अभी जो कोई भी नेता है पूरे भारत में, उनसे ले खाद पैरवाइए खेत में, अभी मालूम हो जाएगी उनको अनाज कैसे पैदा होता है। अभी पुराली समस्या है हम लोगों का। अरे मैडम आई, क्या करें बताइए, पुराली क्या कि गेहूं तो काट रही थी, आपने वो तो वो देखे देखे थे, वो जो हेमा मालिनी है जा काट के इतना घूम रही हैं, तो पंप सेट लगा रहे हैं, तो पानी पकड़वा दें जाने हम, वो दिखावा है ना, खेत में जो हेलेगा वही जानेगा। क्या कह रहे हैं बाबा? वो दिखाए मारे और काटती रही है, संसार के पता नहीं चली, पता नहीं चली, जब सरकार दिखाए ना, ये पता नहीं। हम लोग का पुराली की समस्या है, चुप रहो। तो क्या हुआ बाबा, काहे गुस्सा बहन जी सुनिए, मेरी बात समझिए। आज हम मान लीजिए किसान हैं, हम पुराली अपना फूंक रहे हैं, प्रदूषण हो जा रहा है, और आप अपना डीजल पेट्रोल फूंक के पैसा कमा रहे हैं, तो उस पर नहीं प्रदूषण है? पेट्रोल डीजल से प्रदूषण नहीं होता है? बताइए, धुआं प्रदूषण होता है नहीं होता है? आप बताइए। तो सब चीज रोकना चाहिए ना प्रदूषण के लिए, कि केवल पराली है। मान लीजिए हम काट के पुराली क्या करेंगे बताइए? पराली हम क्या करें बताइए? उसको फूंक भी नहीं सकते हैं, खेत से निकालने में बहुत, ये तो यूपी पुलिस आ जाएगी। उसको निकालेंगे तो हमको समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। मान लीजिए 10 बीघा खेत कटवाए हैं, तो कितना हम पुराली निकालेंगे, कितना मजदूर लगाएंगे? तो जो हमारे देश के हित के बारे में काम करेगा किसान, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? देखिए, जो भी हमारे देश के, जो भी हमारे राष्ट्र हित के लिए काम करेगा, ठीक, जो कौन कर रहा है, यही पूछ रही मैं आपसे, कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? अभी तो कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। 2022 में किसकी सरकार बनाएंगे? अब 2022 की जनता है, जनता जाने किसकी आप अपना बताइए, जनता हम तो अपना, बताती रहे। हम जो हमारे राष्ट्र हित के बारे में काम करेगा उसी को देंगे। कौन कर रहा है राष्ट्र हित? राष्ट्र के हित में जो करेगा उसको देंगे। कौन कर रहा है? वही जो हमारा किसानों के लिए, अभी हम नवंबर में अभी धान कटेगा ना, देखेंगे जो हमारे बारे में सोचेगा उसके बारे में हम भी सोचेंगे। तो अगर सरकार बनानी है तो किसान हित के बारे में सोचिए। भाजपा सरकार अच्छी है, माइक छोड़ के। हाँ, भाजपा सरकार अच्छी है, लेकिन उनको ये बोलिए कि महंगाई को कंट्रोल करें, नहीं तो अब की बार योगी सरकार गिर जाएगी। अरे अल्लाह नहीं करिए, अल्लाह नहीं करिए। ये बताइए, 200 रुपए लीटर सरसों का तेल है, डीजल 93 रुपया कुछ पैसा हो गया। अब बताइए, और मोदी जी कहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जनता का पैसा कह रही है, राशन बांट रहे हैं। हाँ, वही कह रही है सरकार। बताइए, जनता का पैसा लूट करके राशन बांट रहे हैं। किसी को देखिए, कर्ज माफी ये गुनाह है, और किसी को कर्ज माफी गुनाह है। हाँ, किसी को कर्ज माफ मत करिए, और किसी को राशन मत दीजिए, चाहे कुछ भी दीजिए, ठीक है, गरीबों को दीजिए। और ये सब देने से गरीब आदमी हो या अमीर हो, वो काम नहीं करेगा, उसको खाने को मिलेगा तो क्यों काम करेगा वो? अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि
आप कह रहे हैं कि ये जो राशन दिया जा रहा है मुफ्त में, उससे लोगों को बुरी लत लग जा रही है, लोग घर में बैठ और क्या, उसको खाने को मिलेगा तो काम क्यों करेगा वो? ऐसा होता है और क्या? किसी का कर्जा सुनिए, पता नहीं, हम नहीं सुनिए, कर्जा ले लिया है आदमी, कर्जा लेकर के मजा वो मार रहा है। अच्छा, कर्जा लिया मजा वो मार रहा है और सजा पूरी जनता भुगतेगी। ये सब पूरी जनता के ऊपर लोड पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? किसी का कोई करोड़ों रुपया ले लिया, उसका माफ हो गया है, और सबको राशन मिल रहा, ठीक है, हम करें गरीब जो है उनको दिया जाए, हम ये नहीं करें ना दें, लेकिन महंगाई को कंट्रोल करिए आप लोग। महंगाई देखिए कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई, जनता कैसे जिएगा? पूरे पब्लिक का पैसा लूट करके राशन बांट रहे हैं। चाचा कह रहे थे कि पहले 100 रुपए कमाते थे, मोदी करेगा। हाँ मोदी करेगा। मोदी करें या योगी करें, लेकिन वो खुद देख रहे हैं कि महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई। उधर लॉकडाउन लिया, कोरोना लिया, पूरा देश को अब ये महंगाई चाँप रहे हैं। बताइए 93, 94, 95 रुपए लीटर डीजल हो गया है, सरसों का तेल इतना 200 रुपए लीटर पहुँच गया है। बताइए पेट्रोल देखिए कितना महंगा हो गया, हर चीज़ की महंगाई, सब चीज़ पे। ये जो आरोप लगा रहे हैं वो सारे सही है कि नहीं? हम साहब कुछ नहीं कह रहे हैं। क्यों नहीं कह रहे हैं? आप भी बोलिए, आपका भी बोलने का अधिकार है। सुनिए, हम यही कहना चाहते हैं कि गैस गरीबों के फ्री में मोदी जी और योगी जी दिलवाए हैं गरीबों के। वो समय सरकार रहा 450 रुपया में गैस मिलता, आज जनता मजबूरी करके 1000 रुपया में गैस उड़ा रही है। क्या जनता क्या करे? आज कड़ू का तेल 400 रुपया में 2 लीटर मिल रहा है। 400 रुपया का लेबर काम करेगा, क्या तेल पी करके रहेगा साहब? जय भैया, अल्लाह मत करिए, बात तो उनकी सही है। भाजपा सरकार बहुत अच्छी है, पूरे देश के लिए अच्छी है। महंगाई ये बोलिए, सुनिए। हाँ जी, भाजपा सरकार सबसे बढ़िया है, बढ़िया है, हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। तो काम भी अच्छा कर रहा है, देश के लिए कर रहा है, विकास भी है। सब भाई भैया सब भाजपा वालों को बुला के ला रहे हैं और बुलवा रहे हैं। हाँ, आपकी सेटिंग है क्या? साइकिल है, साइकिल नहीं, इनको भाजपा से बता तो रहे हैं कि मिल लगवा दिए, सड़क बनवा दी। 15 लाख जो देने वाले थे, हो सकता है मिला हो, ठीक है। खाते में आया है क्या चाचा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मोदी जी जो बोलिए, पैसा आया है कि नहीं? और काला धन जो आने वाला था, इनको मालूम होगा कि लग रहा है आ गया, बाद में मिलेगा, ठीक है। आपकी सेटिंग है लग रहा है? नहीं, देखिए हम गैस 1000 रुपए हो गया है, गैस 1000 रुपए हो गया। पेट्रोल पंप पेट्रोल कितना बढ़ गया है? 101 रुपए हो गया। भैया ये महंगाई पे भी कुछ बोलेंगे? अब आप बताइए, एक मजदूर 300 रुपए मजदूरी करता है और एक महीने में उसको 1000 का लाइट का देना है, 1000 गैस का देना है, बच्चे को स्कूल का फीस, कैसे काम चलाएगा? ऊपर से लॉकडाउन, आदमी कहीं कमा नहीं सकता है तो करेगा क्या? देखिए खजूली इन लोगों को भी है। देखिए और जब खाएगा तभी पैखाने में जाएगा, असल जब खाई नहीं करेगा तो कहाँ आगे जाएगा? हम बता रहे हैं, खजूली देखिए बौसीर भाजपा वालों को भी है, ठीक है, बौसीर है, लेकिन वो खुल के कह नहीं पा रहे हैं कि भैया हमको भी बौसीरिया हुआ है, क्योंकि भाई महंगाई तो सबके लिए है ना, तो बौसीर सबको है, लेकिन वो खुल के नहीं कह रहे हैं कि हमको भी बौसीर हुआ है। बस बात यही है, इनको बस आपको भाजपा का भी दर्द पता चल जा रहा है। हाँ, भी कष्ट में है, बड़े कष्ट में भाजपा के बोलते हैं क्या शाम को आके आपको कि हमको ये कष्ट है करके? कष्ट तो बहुत है, चेहरे से नहीं मालूम होता है। क्या कह रहे हैं भैया? चेहरे से मालूम हो जाता है कि आदमी तकलीफ में है, कोई बोल देता है, कोई गम छुपा के रखता है। ये बात यही है। देखिए हर आदमी के घर परिवार है, सबको सरसों का तेल चाहिए, सबको सब्जी चाहिए। मान लीजिए राशन मिल जाता है, मान लीजिए राशन भी जो किसान आदमी है वो राशन खाता नहीं है, वो बेचता है, ठीक है। जो किसान राशन ही नहीं खाता है? अरे भाई यहाँ वाला नहीं खाता है। अब बताइए इतना मोटा मोटा चावल किसान खाएगा जो खेत में पैदा करता है? वो खाएंगे जिनको नहीं मिलता है। भाई गरीब आदमी खाता है तो वो तो बेचेगा, तो वो बेच करके पेट्रोल खरीद लेगा। और गरीब आदमी कहाँ से पेट्रोल खरीदेगा? वो खाएगा कि बेच के पेट्रोल खरीदेगा? सही बात है। जिसके पास खेती नहीं है, जिसके पास खेती नहीं है उसी पर निर्भर है। लेकिन गरीबों के लिए ही तो राशन योजनाएं और तमाम
काम योजना? अरे भाई तो कितना मिल रहा है, कितना योजना मिल रहा है? आप बताइए कि वो चावल और मिल जाएगा तो उससे जीवन चल जाएगा? सब्जी कहाँ से खरीदेगा? तेल कहाँ से लाएगा? घर में बिजली का कटौती चालू हो गया है, कोयले का कमी है पूरे देश में, सही है गलत है? उसके बाद मिट्टी का तेल मिल ही नहीं रहा है। गैस पहुंचा दिए, अब मिट्टी के तेल पे उजले हुए। अरे भाई घर घर ले जाके वो गैस सिलेंडर तिवारी जो है अभी गैस सिलेंडर तिवारी जो है अभी 1000 रुपए का मिल रहा है, 1000 का। अब आप बताइए, एक बंदा है, 3 बच्चे हैं, एक बीबी है, वो सिलेंडर भरवाए साला की बिजली का बिल भरे कि बच्चों का फीस भरे? 5 किलो राशन में क्या होगा उससे? शाम को मार्केट करके लाए, बाजार से खरीद के लाए, क्या करेगा बताइए? अरे मिट्टी का तेल जैसे भैया जो कह रहे हैं उसके साथ में और भी खर्चे हैं ना, बहुत खर्चे हैं। चौराहे पे भी लगता है दुकान भी लगता है क्या? वो भी तो चाहिए, वो भी तो चाहिए। स्कूल जाएगा तो 10 रुपए चाहिए, 300 रुपए का दिहाड़ी, रोजगार कहीं मिल नहीं रहा है, चारों तरफ लॉकडाउन है। आप बताइए, जो विदेश लोग रहते हैं 650 करोड़ हर साल आता है ना सऊदी अरब से यहाँ पर, जो लोग छुट्टी आए यहीं फंस गए हैं, सरकार को एकदम चुपचाप बैठा हुआ है। अगर भारत के लोग वहाँ से अगर पैसा भेजते हैं तो भारत तरक्की करेगा ना। ये तो आउट ऑफ कंट्री का देन है कि आज भारत चमक गया है, नहीं इन चोरों से थोड़ी चमकेगा। मान लीजिए हम विदेश रहते हैं, हम गवर्नमेंट से लोन नहीं लेंगे, अपना मकान बनवा लेंगे, हम गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप नहीं लेंगे, अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे, सही है गलत है? तो भारत सरकार को फायदा हुआ नहीं हुआ? आज जब हम यहीं पर निर्भर रहेंगे 5 किलो राशन के चक्कर में, तो हमारे बच्चे पढ़ चुके। आप बाहर रहते हैं भैया? हाँ एकदम बाहर रहते तो हैं। आप मानते हैं कि बाहर जाने की वजह से आपकी घर की स्थिति एकदम स्थिति खराब हो जाएगी। 2 साल से लॉकडाउन लगा है, आप बताइए आदमी जब कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? कहाँ से खाएगा? ये 2 किलो राशन दे के आदमी को भरमा दे रहे हैं, कहाँ से होगा? ऐसे होगा? 5 किलो, अरे कोई 5 किलो 1 किलो, उतना राशन का मतलब क्या होता है? क्या होगा बताइए? नहीं, उसको अगर बेच के बाजार कर दें तो समझ में आता है कि उतना दें ताकि उसको बेचें, बाजार कर दें। बेचने के लिए सरकार थोड़ी देती है। हमारे जब प्रधानमंत्री जी ने बोला कि नोटबंदी से 350 करोड़ का फायदा हुआ है, तो सार्वजनिक टेलीविजन पे बोले थे, और उसके बाद तब से आ गया वहाँ वाला जापान बिंचिंग आ गया, आए तो बोले कि मैं 100 करोड़ रुपया कर्ज ले रहा हूँ, 100 करोड़ रुपया कर्ज ले रहा हूँ। जब 350 करोड़ का फायदे में तो 100 करोड़ कर्ज क्यों ले रहे हो आप? पूछिए उनसे, मैं सवाल करता हूँ सरकार से, ये जनता पूछ रही है तो सवाल तो जवाब तो देंगे नहीं। अगर हम पूछेंगे तो हम देशद्रोही हो जाएंगे। हम टैक्स भरते हैं ना, 63% टैक्स भरते हैं, हम व्हाइट मनी कमाते हैं, हम 1 रुपया हमारा हम लोग का हराम का नहीं है। तो हम पूछेंगे भाई, आप नहीं जवाब दोगे तो हम हमारे जैसे करोड़ों लोग हैं पूछने वाले। क्या कह रहे हैं चाचा? बहनी हम ये कह रहे हैं कि मोदी जी गैस सिलेंडर भिजवाए हैं तो गैस के कीमत बढ़ा दिए हैं बहनी, ये भी तो नहीं होना चाहिए ना, बताइए। गैस आप लोगों के घर तक पहुंचाया गया है कि महिलाएं अपना आँख ना फोड़े, गैस पे ऐसे खाना बना ले जल्दी? महंगाई इतना, गैस की महंगाई तो है। महंगाई वो भैया भी बता रहे थे कि पहले 100 रुपए कमाते थे, अब 400 कमा रहे हैं। हाँ बहनी, भी तो बढ़ी है। हाँ बहनी, नहीं बढ़ी? चाचा मुस्कुरा रहे हैं। भैया क्या कह रहे हैं भैया? अच्छा मैडम ये बताइए, जो 5 किलो पा रहे हैं राशन, आज जिसके पास राशन कार्ड नहीं हो कहाँ से खाएगा? सरकार तो कह रही है जिसके पास राशन नहीं है उस तक भी राशन पहुंचाया जाए। हमारे पास राशन कार्ड नहीं है तो हम कहाँ से पाएंगे ये बताइए? आपको नहीं मिलता है राशन? राशन नहीं मिलता है, राशन कार्ड ही नहीं है। हमारे घर 5 लोग हैं, 1 राशन कार्ड है, 5। हाँ बताइए, और भी राशन कार्ड कट जाता है, गवर्नमेंट नहीं दे रहा है, यहाँ आता ही नहीं है, क्या करें? किससे लड़ाई करने जाएं? हम तो गरीब आदमी है भाई, ना खेती है, ना गृहस्थी है, ना नौकरी करते हैं। बताइए, ये लॉकडाउन लगा दिए, बाहर जाने वाला पैसा 2 पैसा कमाएंगे तभी ना खाएंगे। 2 साल से घर में बैठे का मोदी जी ला चौपा दे रहे हैं का? गवर्नमेंट का यही हाल रहा तो आप मीडिया लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार से कि अब बच्चों को बेचने का एक रूल बनाए कि जिसके पास 3 बच्चे हैं अपना 1 बच्चा बेच के अपना खर्च चलाए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए नहीं हो पा रहा है, अब कमाई नहीं है, अब महंगाई इतना है, महंगाई से एकदम। सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बना रही है। नहीं तो अब एक कानून बनाए कि जो अपने बच्चे को आदमी बेच सकता है, जैसे बकरी बेचता है आदमी, वैसे अब आदमी को बेचना पड़ेगा। कहाँ से खाएगा कोई? इतनी महंगाई कमर तोड़ दिया है। जो घर का गार्जियन उससे पूछिए ना, जो भाई बोले हैं ना कि बवासीर सबको है,
लेकिन कोई बता नहीं रहा है। मेरा बार बार ध्यान इस लड़के पे जा रहा है। ये जो लड़का है इसका बाल जो है वो बहुत खतरनाक वाला है, मुर्गी रंग है। कहाँ का है? हाँ, ये कौन सा रंग है? लाल सा रंग है। हाँ? लाल वाला रंग है ये किस स्टाइल में, किस हीरो के स्टाइल में कटवाया? सलमान खान के। सलमान खान? हाँ। उनके फैन हो क्या? हाँ एकदम फैन है इनके, सलमान खान के। हाँ सब उनका एक तो डायलॉग बोलो तो। डायलॉग नहीं है, स्टाइल में कटवाया है हीरो। हाँ? अरे पीछे क्यों भाग रहे हो यार? हीरो बनना है ना? हाँ। तो डट के बात करो, डरा कर रहे हो। चलो सलमान खान का एक डायलॉग मारो। नहीं है वाला डायलॉग। तब कैसे हीरो बनबा भाई? ऐसे थोड़ी। अरे याद करे पड़ी मारे देखिए, यहाँ पे ऐसे कट बनवाए, यहाँ पे ऐसे कट बनवाए, यहाँ पे ये आईब्रो क्यों कटवा लिए हो? फैशन वाला है ना, फैशन है। अच्छा, ये बाल कलर कराने का कितना पैसा लगता है? ज्यादा नहीं, 5 रुपया। 5 रुपए में थोड़ी होता हो जाता है, 15 रुपया 20 रुपया लगता है। मुर्गी छाप वाला ला के नहीं ना रंग देते हो? नहीं नहीं, तब कैसे रंगाता है ये? हाथ से रंगाता है, हाथ से रंगाता है। कौन सा कलर होता है? ये देखिए, ये भी कलर होता है। सब लोग यहाँ पे रंगीन कलर लगाए। सब चीज ठीक किए योगी मोदी, पर 2 साल से आरओ भर्ती हुआ नहीं हुआ, युवा रोजगार मर रहे हैं, बेरोजगारी इधर उधर सब भटक रहे हैं, दौड़ दौड़ के शरीर टूट गया पूरा। दहिया तो गल ही जाता। आदमी खून पसीना बहा रहा है, मतलब सरकारी नौकरी मिल जाए। सपोर्ट करेंगे, घर वाले कहाँ तक सपोर्ट करेंगे? योगी मोदी सब कर ही तो रहे हैं, पर भर्ती भी दीजिए ना। भर्ती नहीं दे रहे, उम्र खत्म हो रही है, बेरोजगार मरेंगे। तो ये मुद्दा बनेगा 2022 में? क्यों नहीं बनेगा? एकदम बनेगा, 100% बनेगा। सब बेरोजगार बैठे हैं यहाँ पे। योगी से अच्छा अखिलेश। अभी तो कह रहे थे कि दरोगा भर्ती निकाल दिए आप। दरोगा भर्ती से मतलब नहीं, उससे नहीं मतलब, वो तो वो निकल ही रहा है। कितना भर्ती दिखा, सरकारी रिजल्ट पे सब दिखा रहा है, फिर रिजेक्ट हो जा रहा है। दरोगा भर्ती का दावा है कि बड़ा अच्छा किया उन्होंने। अच्छा किया, लेकिन आर्मी भर्ती में कोरोना आ गया है, रैली में कोरोना नहीं आया। अखिलेश यादव कोनो रैली निकल जा रहा है विरोधी पार्टी का, नहीं कोरोना फैल गया, ये फैल गया, वो फैल गया। और योगी जी आ गए तो कुछ पहला नहीं है। अब पहला नंबर इतना रैली निकल रहा है। अब भर्ती में बस 300 से 400 लड़कों का भर्ती होता है एक बैच में, उन लोगों में वो भी कराने में कोरोना फैल रहा है। तो क्या कोई करे? बस बेरोजगार। योगी मोदी जिंदाबाद, बाटले वाना। हाँ बस ऐसे निकट जाए। इन्होंने कहा कि योगी मोदी जिंदाबाद, लेकिन रोजगार दे दीजिए साहब। घर में रोटी जो है वो पैसे से बनती है और पैसा लाने के लिए कमाना पड़ता है। भैया ने बड़ी अच्छी बात कही कि कब तक परिवार सपोर्ट करेगा। एक समय आ जाने के बाद परिवार का सपोर्ट भी कम हो जाता है। तो हम यहाँ जनता की राय जान रहे थे 2022 में किसकी सरकार बनेगी, ये समझने के लिए जमीनी मुद्दे पर पहुँच रहे हैं। हमारी चुनावी चक्का इस बार पिपराइच विधानसभा में थी, आगे किसी और विधानसभा में पहुंचेगी, वहां पर जनता की राय जानेगी। यहाँ पर काफी भीड़ है। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। ये विधानसभा पिपराइच थी। धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।